आदाब नाजरीन, KMN के इस खसूसी शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं KMN और आज हम आपको लाए हैं सैर कराने डंपिंग पार्क की। ये पार्क श्रीनगर लेह कौमी शहरा पर किजपोरा के मकाम पर वाक़ा है और इस पार्क को बनाने के टाइम पे डंपिंग पार्क का नाम दिया गया था। इस पार्क का नाम डंपिंग पार्क क्यों पड़ा, ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे इस पार्क की खूबसूरती जो चारों तरफ से खूबसूरत नज़ारों से घिरी हुई है। जंगलात से भरा ये जो पहाड़ी है सामने एक खूबसूरत मंजर पेश करती है। यहाँ पे आने वाले जितने भी सयाह हैं वो इस जगह को बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही अच्छी टोपोग्राफी है यहाँ की, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे नाला सिंध जो कि सोनमर्ग के ग्लेशियर से शुरू होकर बाद में जहलिम में जाके मिलता है, वो भी यहाँ का एक खूबसूरत मंजर है। उस दरिया के किनारे पर ये पार्क जो है बनाई गई है। साथ में हज़रत निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का जहाँ पे आस्ताना आलिया है, वो हरमुख पहाड़ियों का जो सिलसिला है उसके दामन में वाक़ा है और उसी पहाड़ी का एक नज़ारा यहाँ से बिल्कुल लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मौसम चाहे कोई भी हो, लोग आना पसंद करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शांत जगह है। यहाँ पर लोग अक्सर आकर अपना वक्त गुजारने में खुशी महसूस करते हैं। मौसम कोई भी हो, यहाँ पे आने वाले लोग हमेशा इस जगह को एंजॉय करते हैं। लेकिन बात वहीं पे आती है कि इस पार्क की मेंटेनेंस, इसको आगे इसका निखार बढ़ाने और इसको महफूज रखने के लिए क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, वो अभी हम देख रहे हैं। हमारे साथ एक यहाँ पे सैलानी है, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो पार्क है इसका क्या हाल था और अभी इस वक्त पोजीशन क्या है, कोई क्या कुछ करने की ज़रूरत है। जी, आपका नाम? मेरा नाम एजाज अहमद लोन है। एजाज साहब क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। इस पार्क में अक्सर आना होता है आपका? हाँ, हम यहीं पे पास में आते रहते हैं यहाँ पे। तो क्या लगा जब इस पार्क की शुरुआत जब हुई थी इस मकसद के लिए कि टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे, आपको लगता है कि इस पार्क ने किसी हद तक वो टूरिज़्म को बढ़ावा दिया है आपके एरिया में? जब सबसे पहले जब इस पार्क का स्टार्ट हुआ था, हमें लग रहा था कि इस पार्क की वजह से बहुत सारे टूरिज़्म का आना जाना रहेगा। टूरिज़्म आ भी रहे थे, टूरिस्ट वगैरह आ रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से ज़रूरियात अहम थी वो यहाँ पर है नहीं। ज़रूरी फकदान पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अब टूरिस्टों का भी और ज़्यादातर जो लोकल लोग थे वो भी आना जाना यहाँ पे उनका ज़्यादातर कम ही रहता है। क्योंकि जो मेन चीज़ें यहाँ पे है, बाथरूम वगैरह लेडीज़ के लिए जो आना जाना होता है उनके लिए वो भी है नहीं यहाँ पे। उसके बाद जो एशिया यानी खाने पीने की चीज़ें बचाने यहाँ पे कोई आता उनके लिए तो ऐसा कुछ कंटेन सिस्टम वगैरह होता, वो चीज़ें भी है नहीं। उसके बाद जो सबसे अहम ज़रूरी है पानी पीने की, उसका तो बिल्कुल यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे एक वाटर पॉइंट अभी तक नहीं है, जो बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिस पे कम से कम ध्यान दिया जाए तो इसकी और से सैलानियों का और बाकी लोकल लोगों का भी कम से कम आमद-ओ-रफ्त आना जाना बढ़ जाएगा। वो जो हाल हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि डंपिंग पार्क। नॉर्मली से डंपिंग पार्क करते हैं, जबकि इसका नाम अभी जो है बदल कर सिंध व्यू पार्क कर दिया गया। हालांकि वक्त गुजरता गया और इस पार्क की देखरेख एनवायरनमेंट और इकोलॉजी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बन गई, लेकिन वो शान इस पार्क की बरकरार नहीं रह पाई जिस शान की तवक्का यहाँ के मकामी लोग और उसके साथ साथ मुल्क के दूसरे हिस्सों से आने वाले सयाह तवक्का कर रहे थे। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पार्क के नाम से मशहूर ये पार्क किजपोरा कंगन में बनाई गई, जिसका इफ्तिताह 14 जून 2011 को हुआ था, जहाँ पर उस वक्त के मिनिस्टर बराए फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी मियां अल्ताफ़ अहमद थे और उनके साथ नवांग रिगजिन जोरा जो उस वक्त वज़ीर बराए टूरिज़्म एंड कल्चर जम्मू कश्मीर भी थे,
उनकी निगरानी में इस पार्क का इफ्तिताह किया गया, जिसका डिज़ाइन और लेआउट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग जम्मू एंड कश्मीर ने पहले फ़ेज़ के तौर अगस्त 2010 में, वहां से लेकर मार्च 2011 तक, और जिसका दूसरा फ़ेज़ अप्रैल 2011 के बाद शुरू हुआ। और इस पार्क को जाज़िब नज़र बनाने के लिए काफ़ी अच्छी रकम खर्च की गई। यहाँ पे जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि अगर यहाँ पे जिस मकसद के लिए इस पार्क को बनाया गया था कि सयाहत को फ़रोग मिले, वो चीज़ अभी कम होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि हमने मकामी लोगों से भी बात की, उनका भी यही कहना है कि अगरचे पार्क बनाई गई, इसकी खूबसूरती के लिए कोई ख़ास इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर अभी भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं रहता है उन सयाहों के लिए जो यहाँ का रुख करते हैं, ना ही यहाँ पर खाने पीने से मुतल्लिक कोई चीज़ें दस्तयाब रहती हैं, और ना ही बाकी फैसिलिटीज़ हैं जिनकी ज़रूरत यहाँ पर महसूस की जाती है। अगर वो ज़रूरतें यहाँ पे पूरी की जाए तो वाकई में इस जगह को हम सयाहती नक्शे पर एक अच्छा मकाम दे सकते हैं, और सयाह यहाँ पे आने के लिए बार बार इंटरेस्टेड रहेंगे। कंगन का जो नया पावर हाउस जब वो बनाया गया, उस पावर हाउस में से जब काम शुरू हुआ, तामीराती काम के दौरान वहाँ से निकलता हुआ मलबा इस जगह पर जमा किया गया, लेकिन उसी मलबे को बाद में बरोई कार लाते हुए इस पार्क का क़याम अमल में लाया गया। वहाँ उस वक़्त के जो हुक्मरान थे उनकी ये सोच थी, एक मस्बत सोच लेकर वो आगे बढ़े थे, और इस पार्क को सयाहती नक्शे पर गांदरबल को एक आला मकाम दिला सकती थी। हालांकि सोच सही थी, काम भी हुआ। इस जगह को करीब 20 कनाल की अराजी जो है वो तैयार की गई। इस पे खूबसूरत सी पार्क बनाई गई, जहां पर लोग दूर दूर से इस पार्क को न सिर्फ देखने आते हैं, बल्कि इस पार्क में बैठे बैठे चारों तरफ के जो कुदरती मनाजिर है उनसे लुत्फ अंदोज भी होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये पार्क अपनी शान, जो इस पार्क का जो निखार है, इस पार्क की जो खूबसूरती है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि इसमें मुतलका महकमा जो है वो इसकी शान बरकरार रखने में अभी तक नाकाम ही दिखाई दे रहा है। हालांकि हमने कुछ मकामी लोगों से यहाँ पर बात की, जिनका ये कहना था कि डिपार्टमेंट की तरफ से वो इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं जिनकी इस पार्क को बचाने के लिए ज़रूरत है। हालांकि कुछ ढांचे यहाँ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम जब देखते हैं उनकी मेंटेनेंस, उनका रंग रोगन काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, जिसे बहाल करने के लिए, इस खूबसूरती को बहाल करने के लिए ये रंग रोगन किया जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पानी का फुकदान, जैसे कि हमने मकामी लोगों से बात की, पानी का फुकदान है, पानी के कुछ नल लगाने की ज़रूरत है। इसकी जो टाइलें हैं वो भी जगह जगह से उखड़ी हुई हैं, इनको भी दुरुस्त करना, इनकी मरम्मत करना, ये भी एक लाजमी स्टेप है जो कि अभी तक नहीं किया जा रहा है। सिंध व्यू एनवायरनमेंट पार्क, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसकी सैर पे आपको ले चले हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग की ज़ेर निगरानी है, लेकिन जिन चीज़ों का फुकदान यहाँ पे पाया जा रहा है उससे यही पता चलता है कि इंतज़ामिया की तरफ से जो ख्वाब है कि यहाँ पे इस जगह पे सयाहत को फ़रोग दिया जाए, वो ख्वाब अभी तक हमें ये लग रहा है कि शर्मंदे ताबीर होने में काफ़ी वक्त लेगा। इस पार्क की खूबसूरती के लिए अगरचे चारों तरफ से लाइटें लगाई गई थी, कुछ सोलर पैनल भी शायद लगाए गए थे, जो कि
इस वक्त भी वो खंबे हमें नज़र आते हैं, लेकिन उसके ऊपर रखी गई लाइटें, इसके ऊपर रखी गई प्लेट्स जो सोलर एनर्जी को लेकर यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की रोशनी को बढ़ा सकती थी, वो भी गायब नज़र आती हैं। अब इस पार्क की तजदीद व मरम्मत के लिए मुतल्लिका महकमा की तरफ से कोई पेशरफ्त नज़र आएगी या नहीं, हम सब देखेंगे। फ़िलहाल इस कुदरती सेहत अफ़ज़ा मकाम की मुख्तसर सैर के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथी मीर शौकत और आपके मेज़बान शाह एजाज को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए KMN। अल्लाह हाफ़िज़।